गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओं ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारीं भानु शशिभुनुसुतो बुधश्चं गुरुश्च शुक्रौ शनिराहुकेतुं सर्वे ग्रहाः शान्तिकुरु भवन्तु। ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दो भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। ओं भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओं या कुण्डन्दुतुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रावृतां या वीणावरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासनां शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां मद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भगवतीं जाड्यान्धकारपहाम्। अक्षस्तकपरशुं गदेशकुलिशं चक्रं धनुषायकं शङ्खं सन्दधतीं करस्त्रिणयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमश्चिपाददस्कं सेवै महाकालिकां सैवै शैर्विमर्दिनीमिहं महालक्ष्मी सर्वोजस्थिताम्। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारीं भानु शशिभुनुसुतो बुधश्चं गुरुश्च शुक्रौ शनिराहुकेतुं सर्वे ग्रहाः शान्तिकुरु भवन्तु। ओं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओं शान्ताकारं कमलशयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओं शान्ताकारं कमलशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओं शान्ताकारं कमलशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओं सर्वेभ्यो नमः सर्वेभ्यां देवेभ्यो नमः यत्र तत्र मनवांछितस्थाने सुप्रतिष्ठितो भव गच्छहम्। तो भक्तों, आइए मैं चंदन कुमार मिश्रा आज आप लोगों के साथ ब्रह्म पुराण के आगे की कथा सुनाता हूँ। आज हम ब्रह्म पुराण में आपके साथ पौलस्त्य, अग्नि और ऋणिमोचन नामक तीर्थों का महात्म्य सुनाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, सबसे पहले ब्रह्मदेव की जय हो, बोलिए हर हर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसके आगे पौलस्त्य तीर्थ है जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। वह छीने हुए राज्य की भी प्राप्ति कराता है। विश्रवा मुनि के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर जो रिद्धि सिद्धि से संपन्न और उत्तर दिशा के स्वामी हैं, पहले लंका के राजा थे। उनके सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बड़े बलवान थे। यद्यपि वे भी विश्रवा के ही पुत्र थे, तथापि राक्षस पुत्री कैकसी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राक्षस कहलाते थे। वे तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए। वहाँ उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और मुझसे वरदान प्राप्त किया। तदंतर अपने मामा मारीच के तथा नाना और माता के कहने से रावण ने कुबेर से लंका की राजधानी अपने लिए मांगी। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में भारी शत्रुता हो गई। फिर तो देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर पुष्पक विमान और लंकापुरी पर अधिकार जमा लिया तथा तीनों लोकों में घोषणा करा दी कि जो मेरे भाई को आश्रय देगा वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। कुबेर को कहीं आश्रय न मिला। तब वे अपने पितामह पुलस्त्य के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले कि मेरे दुष्ट भ्राता ने मुझे लंका से निकाल दिया। बताइए अब क्या करूं? अब मेरे लिए दैव अथवा तीर्थ ही आश्रय या शरण है।
पौत्र की यह बात सुनकर पुलस्त्य ने कहा कि बेटा, तुम गौतमी गंगा में जाकर भगवान शंकर की स्तुति करो। वहाँ गंगा के जल में रावण का प्रवेश नहीं हो सकता, अतः मेरे साथ वहीं चलकर कल्याणमयी सिद्धि प्राप्त करो। भगवान शंकर का हम ध्यान करते हैं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदो भवम भवानी सहितम नमामि। ओम मंदारमाला कुलितालकाय कपालमालांकितशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम विशुद्धज्ञानदेवाय चतुर्वेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमादधारणम। ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार से कहा कि शंकर की स्तुति करो, ओम नमः शिवाय। वहाँ गंगा के जल में रावण का प्रवेश नहीं हो सकता, अतः मेरे साथ वहीं चलकर कल्याणमयी सिद्धि प्राप्त करो। कुबेर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और पत्नी, पिता, माता तथा वृद्ध महर्षि पुलस्त्य के साथ गौतमी गंगा के तट पर गए। वहाँ गंगा में स्नान करके पवित्र हो कुबेर भोग मोक्ष के दाता देव देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि शंभो, आप ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं, दूसरा कोई नहीं। जो लोग आपकी भी अवहेलना करके मोहवश धृष्टता करते हैं, वे शोक के ही योग्य हैं। आप अपनी 8 मूर्तियों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हैं। आपकी आज्ञा से ही सब लोग चेष्टा करते हैं, तथापि विद्वान पुरुष ही आपकी महिमा को कुछ कुछ जान पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभु को कभी नहीं जान सकता। एक दिन जगदम्बा पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाकर रख दिया और परिहास में आपसे कहा कि देव, यह आपका शूरवीर पुत्र है। उस पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और वह विघ्नों का राजा गणेश बन गया। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णको लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशकविनायकं धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननं द्वादशैकानि नामानि नमस्ते प्रणमाम्यहम्। अहो महेश्वर की दृष्टि का कितना अद्भुत प्रभाव है। जब कामदेव भस्म हो गया और रति उसके लिए विलाप करने लगी, तब दयामयी माता पार्वती ने आंसू बहाते हुए आपकी ओर देखकर कहा कि भगवान, इन बेचारों का दाम्पत्य सुख छिन्न गया। तब आपने उस पर भी कृपा की। कामदेव मनोभव हो गया, वह रति की मनोभूमि में प्रकट हो गया। इस प्रकार उमा सहित महादेव जी की कृपा से रति ने पूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया। कामदेव के भस्म होने की बात आप लोग महसूस कर सकते हैं। जो काम क्रिया में निपुण हैं या जो कर रहे हैं, वो देखते हैं कि स्खलन के बाद क्या है, शिष्ण बिल्कुल सिकुड़ जाता है। तो भस्म हो गया या फिर शांत हो गया, मतलब काम की अग्नि थी वो शांत हो गई, कोई मरा नहीं। दुनिया में सृष्टि का संचालन होते रहा, नहीं तो विष्णु, ब्रह्म, शिव, सरस्वती, लक्ष्मी के द्वारा बनाई हुई सृष्टि का संचालन कौन करता, उस भाव की बात कही गई है। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा कि कुछ, किंतु हर्षातिरेक के कारण कुबेर के मुख से कोई बात नहीं निकली। इसी समय आकाशवाणी हुई। उसने मानो पुलस्त्य, विश्रवा और कुबेर के हार्दिक अभिप्राय को जानकर यह कल्याण में वचन कहा कि भगवान, ये लोग धन का प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इनके लिए भविष्य भूत सा बन जाए। जिस वस्तु को ये किसी के लिए देना चाहें, वह दी हुई के समान हो जाए, तथा जो वस्तु ये स्वयं प्राप्त करना चाहें, वह पहले ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाए। ये भगवान शंकर की आराधना करके इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु परास्त हों, दुख दूर हो जाए, दिक्पाल का पद प्राप्त हो, धन का प्रभुत्व मिले, अपरिमित दान शक्ति हो, साथ ही स्त्री और पुत्र का सुख भी बना रहे। कुबेर ने वह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर से कहा कि देव, ऐसा ही हो। तथास्तु कहकर शिव ने उस देवी वाणी का अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलस्त्य, विश्रवा और कुबेर का वरदान से अभिनंदन करके भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब से उस तीर्थ के 3 नाम पड़े, पौलस्त्य तीर्थ, धनद तीर्थ और वैश्रवस तीर्थ। वह समस्त कामनाओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। वहाँ स्नान आदि जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है, वह अधिक पुण्यदायक होता है। पौलस्त्य तीर्थ के बाद अग्नि तीर्थ है। वह सब यज्ञों का फल देने वाला और समस्त विघ्नों को शांत करने वाला है। उस तीर्थ का फल सुनो। अग्नि के भाई जातवेदा हैं, जो देवताओं के पास हविष्य पहुँचाया करते हैं। एक दिन की बात है, गोदावरी के तट पर ऋषियों के यज्ञ मंडप में यज्ञ हो रहा था।
अग्नि के प्रिय भाई जातवेदा देवताओं के भविष्य का वहन कर रहे थे। उसी समय दिति के बलवान पुत्र मधु ने प्रधान प्रधान ऋषियों और देवताओं के देखते देखते जातवेदा को मार डाला। उनके मरने पर देवताओं को भविष्य मिलना बंद हो गया। इधर अपने प्रिय भाई जातवेदा के मारे जाने से अग्नि को बड़ा क्रोध हुआ। वे गौतमी गंगा के जल में समा गए। अग्नि के जल में प्रवेश करने पर देवता और मनुष्य जीवन का त्याग करने लगे, क्योंकि अग्नि ही उनका जीवन है। अग्निदेव जहाँ जल में प्रविष्ट हुए थे, उस स्थान पर संपूर्ण देवता, ऋषि और पितर आए और यह सोचकर कि बिना अग्नि के हम जीवित नहीं रह सकते, उनकी स्तुति करने लगे। इतने में ही जल के भीतर उन्हें अग्नि का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर देवता बोले कि अग्नि, आप भविष्य के द्वारा देवताओं को, कव्य श्राद्ध से पितरों को तथा अन्न को पचाने और बीज को गलाने आदि के द्वारा मनुष्यों को जीवित कीजिए। अग्नि ने उत्तर दिया, मेरा छोटा भाई जो इस कार्य में समर्थ था चला गया। आप लोगों का काम करने में जातवेदा की जो गति हुई है वह मेरी भी हो सकती है, अतः मुझे आप लोगों के कार्य साधन में उत्साह नहीं है। तब देवताओं और ऋषियों ने सब प्रकार से अग्नि की प्रार्थना करते हुए कहा कि हव्य वाहन, हम लोग आपको आयु, कर्म करने में उत्साह और सर्वत्र व्यापक होने की शक्ति देते हैं, साथ ही प्रयाज और अनुयाज भी देंगे। देवताओं के आप ही श्रेष्ठ मुख्य होंगे। पहली आहुतियाँ आपको ही मिलेंगी। आप जो द्रव्य हमें देंगे वही हम भोजन करेंगे। इस आश्वासन से अग्निदेव प्रसन्न हुए। उन्हें इस लोक और परलोक में व्यापक रहने की शक्ति प्राप्त हुई। वे सर्वत्र निर्भय हो गए। जातवेदा, बृहद भानु, सप्तार्ची, नीललोहित, जलगर्भ, शमीगर्भ और यज्ञगर्भ, इन नामों से उन्हीं का बोध होने लगा। देवताओं ने अग्नि को जल से निकाला और जातवेदा तथा अग्नि दोनों के पद पर उनका अभिषेक किया। कार्य सिद्ध होने पर देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। तभी से वह स्थान बहणी तीर्थ कहलाता है। वहाँ 700 उत्तम तीर्थों का निवास है। जो जितात्मा पुरुष उन तीर्थों में स्नान और दान करता है, उससे अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है। वहीं देव तीर्थ, अग्नि तीर्थ और जातवेदस तीर्थ भी हैं। अग्नि द्वारा स्थापित अनेक वर्णों के शिवलिंग का भी वहाँ दर्शन होता है। उसके दर्शन से सब यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ओम दुर्गाय नमः। उसके बाद ऋण मोचन नामक तीर्थ है, जिसके महत्व को वेदवेत्ता पुरुष जानते हैं। नारद, मैं उसके स्वरूप को बतलाता हूँ, मन लगाकर सुनो। कक्षीवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथुश्रवा था। वह वैराग्य के कारण न तो विवाह करता था और न अग्निहोत्र ही। कक्षीवान का कनिष्ठ पुत्र भी विवाह के योग्य हो गया था, तो भी उसने परिवृत्त होने के भय से विवाह और अग्निहोत्र नहीं किए। तब पितरों ने कक्षीवान के दोनों पुत्रों से पृथक पृथक कहा कि तुम देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए विवाह करो। ज्येष्ठ पुत्र ने कहा कि नहीं, कैसा ऋण और कौन उससे मुक्त होता है। छोटे पुत्र ने उत्तर दिया, बड़े भाई के अविवाहित रहते मेरा विवाह करना उचित नहीं है, अन्यथा परिवीति होने का भय है। एक टिप्पणी दी गई है कि बड़े भाई की अविवाहित अवस्था में विवाह कर लेने वाला छोटा भाई परिवित्ति कहलाता है। इसे शास्त्रों में दोष माना गया है। तब पितरों ने उन दोनों से कहा कि तुम लोग गौतमी गंगा में जाकर स्नान करो। गौतमी का स्नान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। गौतमी गंगा तीनों लोकों को पवित्र करने वाली हैं। उनके जल में श्रद्धापूर्वक स्नान और तर्पण करो। स्नान का मंत्र है ओम गंगे चैव जमुने चैव गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुर्वं पुण्डरीकाक्ष पुनातुम्। ओं पवित्रो पवित्रवां सर्वास्थांगतपि वा यः स्मत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरं शुचि पुण्डरीकाक्ष पुनातुम्। गौतमी का दर्शन, वंदन और ध्यान करने से वे समस्त कामनाएं पूर्ण करती हैं। वहाँ स्नान करने के लिए कोई देश, काल और जाति आदि का नियम नहीं है। गौतमी में स्नान करने से बड़े भाई पर कोई ऋण नहीं रहता और छोटा भाई परिवृत्ति नहीं होता। पितरों के आदेश से कक्षीवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथुश्रवा गौतमी में स्नान और तर्पण करके तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। तब से वह तीर्थ ऋण मोचन कहलाता है। वहाँ स्नान और दान करने से ऋणवान मनुष्य श्रौत, स्मार्त तथा अन्य ऋणों से भी मुक्त होकर सुखी होता है। ध्यान से बोलिए ब्रह्मदेव की जय, विष्णुदेव की जय, शंकर भगवान की जय। अगली कथा में ब्रह्म पुराण में सुपर्णा संगम, पुरूरवस तीर्थ, पंचतीर्थ, शमी तीर्थ, सोम आदि तीर्थ तथा वृद्धा संगम तीर्थ की महिमा की कथा सुनते हैं।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके बाद सुपर्णा संगम तथा काद्रवा संगम नामक तीर्थ हैं, जहाँ भगवान महेश्वर गंगा के तट पर स्थित हैं। वहीं अग्निकुंड, रुद्रकुंड, विष्णुकुंड, सूर्यकुंड, सोमकुंड, ब्रह्मकुंड, कुमार कुंड तथा वरुण कुंड भी हैं। उस स्थान पर अप्सरा नाम की नदी गौतमी गंगा में मिली है। उस तीर्थ के स्मरण मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। वह सब पापों का निवारण करने वाला है। उससे आगे पुरूरवस नामक तीर्थ है। उसके दर्शन की तो बात ही क्या, स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय राजा पुरूरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहाँ देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचनम विद्यारूपे विशालाक्षिम विद्याम देहि नमस्तुते। उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा कि ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदरी युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीप्त कर रही हैं। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्म कुमारी देव नदी सरस्वती हैं, देव देवी सरस्वती हैं। ये प्रतिदिन आती जाती रहती हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा कि इसको मेरे पास बुला लाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरूरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। यह देख मैंने सरस्वती को शाप दे दिया। मेरे शाप के कारण वह मृत्युलोक में कहीं लुप्त हो गई हैं और कहीं दिखाई देती हैं, ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से। कथा ऐसी चल रही है। जहाँ सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहाँ पहुंचकर राजा पुरूरवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त कर लिया। इस पूरी समष्टि सृष्टि का संचालन कौन कर रहा है? इसमें जो विद्या के रूप में, सभी देवों के रूप में, सभी जीवों में जो व्याप्त हैं, वही सरस्वती देवी हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी जीवों में, सभी भूतों में, देवों में विद्या के रूप में निवास करती हैं, हम उस सरस्वती देवी विद्या देवी को नमस्कार करते हैं। ध्यान से बोलिए सरस्वती माता की जय। तब से उस स्थान का नाम पुरूरवस्तीर्थ सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहाँ सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं को देने वाले हैं। किसी भी तत्व पदार्थ का जो गुण है, उस गुण की नियंता देवी सरस्वती हैं। किसी भी घटना के जो नियम है, क्रियाविधि है, उसके नियंता सरस्वती देवी हैं, जो कि सर्वव्याप्त हैं और समष्टि का संचालन करने में अपना योगदान देती हैं। हम उस परम पिता परमेश्वर ब्रह्मदेव की पत्नी परमेश्वरी सरस्वती देवी को नमस्कार करते हैं। ध्यान से बोले सरस्वती माता की जय। उसके सिवा सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती, ये 5 पुण्य तीर्थ हैं। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जल का जो महत्व है, जो गुण बताया, इस गुण में सरस्वती की व्याप्ति है। ये 5 मेरी कन्याएं हैं जो नदी रूप में परिणत हो गई हैं। जहाँ वे भगवती गंगा से मिली हैं, वही 5 तीर्थ हैं। वे 5 नदियाँ और सरस्वती पवित्र तीर्थ हैं। मनुष्य उनमें स्नान, दान आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अभिलषित वस्तुओं को देने वाला तथा नैष्कर्म से भी बढ़कर मोक्ष का साधक माना गया है। शमी तीर्थ के नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह भी सब पापों की शांति करने वाला है। नारद, उस तीर्थ की कथा सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा हो गए हैं। उन्होंने गोदावरी के दक्षिण तट पर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ के पुरोहित हुए वशिष्ठ जी। एक दिन उस यज्ञ में हिरण्यक नाम का दानव आया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से सब दैत्यों को मार भगाया। तदंतर पुनः यज्ञ आरंभ हुआ। दैत्य अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। वहाँ निम्नांकित तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ के फल दिए: शमी तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अर्क तीर्थ, शिव तीर्थ, सोम तीर्थ और वशिष्ठ तीर्थ। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और ऋषियों ने वशिष्ठ और प्रियव्रत से कहा कि इन तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ का फल दिया है, अतः इनमें स्नान दान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त करेगा। इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। लोगों ने कार्तिक स्नान किया, पूरे महीने भर उनको पुण्य फल प्राप्त हो, इसके लिए धन्यवाद। स्नान करके चलते समय दौड़े नहीं तो गिर सकते हैं। आदमी हैं जहाँ से गए अपने अपने घर, अपने निवास स्थान पे आए। छोटा बच्चा को बचपन से लेकर कोई पाल पोस रहा है तो उसको समय समय पर उसके माता पिता
जो बायोलॉजिकल फादर मदर हैं उसकी जानकारी उसको दें, जहाँ से वो बच्चा कहीं दूसरे जगह पलने के लिए भी गया है उसको घर पे पहुँचाएं, नहीं तो दोष दंड के भागी वो लोग भी होंगे जो कि इसको गुप्त रूप से छुपा करके उस बच्चे को पीड़ित कर रहे हैं। कानून दंड देगी। मुने गौतमी में एक स्थान पर अनेक नद नदियाँ मिली हैं, उन सब के नाम पर पृथक पृथक तीर्थ हैं। उन तीर्थों के नाम ये हैं: सोम तीर्थ, गांधर्व तीर्थ, देव तीर्थ, पूर्णा तीर्थ, शाल तीर्थ, श्री पर्णा संगम, स्वागता संगम, कुसुमा संगम, पुष्टि संगम, कर्णिका संगम, वैणवी संगम, क्रीशरा संगम, वासवी संगम, शिव शर्मा सिखी, कुसुम्भिका, उपारस्थाम, शांतिजाम, देवजा, अजवृद्ध, सूर और भद्र आदि ये तथा और भी बहुत से नदीगण गौतमी में मिले हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी देवगिरी पर गए थे, फिर वे ही क्रमशः गंगा में आ मिले। कोई नदी रूप में था और कोई नद रूप में, किसी का रूप सरोवर के आकार में था और किसी का स्तोत्र के आकार में। वे ही सब तीर्थ पृथक पृथक विख्यात हुए। उन सब में किया हुआ स्नान, जप, होम, पितृतर्पण आदि कर्म समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और मुक्तिदायक माना गया है। जो इनके नामों का पाठ अथवा स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। वृद्धा संगम नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ वृद्धेश्वर नामक शिव का निवास है। उस तीर्थ की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में एक महातपस्वी मुनि थे, उनका नाम वृद्ध गौतम था। वे जब बालक थे तब किसी तरह पिता ने उनका यज्ञोपवीत मात्र कर दिया। इसके बाद वे बाहर भ्रमण करने को चले गए। उन्हें केवल गायत्री मंत्र याद था। गायत्री मंत्र सुनाइए, आप लोग याद करिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वे वेदों का अध्ययन और शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सके, केवल गायत्री का जप और अग्निहोत्र नियम पूर्वक कर लेते, यानी हवन करना जो होता है, दिया जला दिए, धूप बत्ती दिखा दिए, हवन कर लिए, ऐसा पूजा करते थे। इतने से ही उनका ब्राह्मणत्व सुरक्षित था। विधि पूर्वक अग्नि की उपासना और गायत्री जप करने से उनकी आयु बहुत बढ़ गई। यों भी उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी, किंतु विवाह न हो सका, कोई उन्हें कन्या देने वाला नहीं मिला। गौतम भिन्न भिन्न तीर्थों, वनों और पवित्र आश्रमों में भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते शीतगिरी पर चले गए और वहीं रहने लगे। वहाँ उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी जो लताओं और वृक्षों से घिरी हुई थी। उसमें एक अत्यंत दुर्बल वृद्धा तपस्विनी रहती थी। उसके सब अंग शिथिल हो गए थे। वह वीतरागा ब्रह्मचारिणी थी और एकांत में रहा करती थी। उसे देख मुनिश्रेष्ठ गौतम नमस्कार के लिए खड़े हो गए। वृद्धा ने कहा कि आप मेरे गुरु होंगे, अतः मुझे प्रणाम न करें। जिसे गुरु नमस्कार करता है उसकी आयु, विद्या, धन, कीर्ति, धर्म और स्वर्ग आदि सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसी मानती नहीं है, हम अंधविश्वास नहीं करते। गुरु नमस्कार करे, चेला नमस्कार करे, जो पढ़ाई लिखाई में सब आगे बढ़ा है अपना करे, नहीं तो अपना चलते बने। टाटा बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हो गया। तो पहले गुरु बोल दिए कि शुभ प्रभात, या फिर पहले शिष्य बोल दिया शुभ प्रभात, इसमें कोई अंतर नहीं है। हम अंधविश्वास से ऊपर उठ करके व्यवहारिक व्यवहार करते हैं जिसमें दोनों का अधिकार हो। तो जिसे ये बात को मान के चलिए कि भाव में रखिए कि हम अपना से किया कि मतलब सही से रखे सारा चीज़। और ये पेमेंट देने वाला बात है, पढ़ाई कर रहे हैं तो गुरु बार बार आपसे थोड़े कहेगा कि तुम मेरा फीस दो, फीस दो, फीस दो। तुम्हारा गोल थोड़े पड़ेगा। क्लास करना है करो, नहीं तो छोड़ के भागो, अपना एक्सपेल कर देगा। इस बात की बात है कि कहने पर तुम हमको फीस दोगे लियान करके। आयु, विद्या, धन, कीर्ति, धर्म और स्वर्ग आदि सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पैसा दिए, उसके बाद आगे बढ़े। क्लास पूरा होने के बाद जैसे 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का क्लास हो गया, बच्चा पढ़ लिया, परीक्षा दे दिया, उसके बाद ना मास्टर पीछा करते हैं और ना स्टूडेंट मास्टर को पीछा करता है। कभी भाग भरोसे मिल गए तो प्रणाम नमस्ते हो गया। और जो गुरु बन कर गुरु घंटाल बनता है वो जेल में भी जाता है, नहीं तो मारा भी जाता है। जब जहाँ जिसके साथ काम किए उस काम के बाद टाटा बाय बाय। क्लास किया बच्चा, बच्चा को सर्टिफिकेट दे दीजिए टाइम पर, बच्चा का प्लेसमेंट हो गया, चला गया, उसका फॉलोअप मत करो, पीछा मत करो। यह नियम है। हर व्यक्ति अपने काम में बिजी रहता है। जीवन में चलते समय आप सब चलते हैं तो एक पैर थोड़ा सा इधर से उधर डगमगाया जाए, आदमी गिर जाएगा, मर सकता है। खाना खाते समय, उठते समय, जागते समय कोई कहता है फॉलो कर रहे हैं, काहे का फॉलो कर रहे हैं? तुम अपना रास्ता, हम अपना रास्ता, नहीं तो दंड का विधान है।
जितना दिन क्लास कर रहे हैं, क्लास किया, पढ़ा, बच्चा अपना घरे गया पढ़ करके, मास्टर अपना घरे गया, बस। तो यह सुनकर गौतम बड़े आश्चर्य में पड़े। वे हाथ जोड़कर बोले, तुम वृद्धा तपस्विनी हो, गुणों में भी मुझसे बढ़ी चढ़ी हो, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा और अवस्था में भी छोटा हूँ, फिर तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ। ऐसी बातें की गई। इन्होंने अपने बात को बताया। वृद्धा ने कहा कि आर्षिष्ट सेन के प्रिय पुत्र ऋतध्वज थे। वे बड़े गुणवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले थे। आगे कथा चलती है। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में आए और इसी गुफा में आकर विश्राम करने लगे। यहाँ उन पर एक सुंदरी अप्सरा की दृष्टि पड़ी। उसका नाम सुश्यामा था। वह गंधर्व राज की कन्या थी। राजा ने भी उसे देखा। दोनों के मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा हुई। ऋतध्वज ने सुश्यामा के साथ विहार किया। भोग इच्छा निवृत्त होने पर राजा उसकी अनुमति ले अपने घर चले गए। तदंतर सुश्यामा के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। जब माता यहाँ से जाने लगी तब बोली कि कल्याणी, जो पुरुष इस गुफा में पहले आ जाए वही तुम्हारा पति होगा। तब से आज तक तुम ही यहाँ आए हो, दूसरा कोई पुरुष कभी यहाँ नहीं आया। ब्राह्मण, और किसी ने मेरा वरण नहीं किया है, न मेरी माता है न पिता है। मैं आप ही अपनी मालिक हूँ। अब तक ब्रह्मचर्य व्रत में रही, अब पुरुष की इच्छा रखती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। गौतम बोले कि भद्रे, मेरी अवस्था तो अभी 1000 वर्ष की ही है और तुम 90,000 वर्ष की हो गई हो। मैं बालक हो, तुम वृद्धा, यह संबंध योग्य नहीं जान पड़ता। आत्मनिर्भर बनिए। समर्पण का मतलब ये नहीं कि किसी को अपना मालिक बन के उसका गुलाम बन गए। गुलामी मानसिकता से बाहर निकल करके आज़ाद बनिए। अपने पैर पर खड़ा हो, अपना संगठन खड़ा करो। गौतम बोले, भद्रे, मेरी अवस्था तो अभी 1000 वर्ष की ही है और तुम 90,000 वर्ष की हो गई हो। मैं बालक हो, तुम वृद्धा, यह संबंध योग्य नहीं जान पड़ता। तब वृद्धा ने कहा कि पूर्व काल में ही आप मेरे पति नियत कर दिए गए हैं। अब दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। विधाता ने आपको मुझे दिया है, अतः अब आप मुझे अस्वीकार न करें। मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं आप में भक्ति रखती हूँ। तब भी यदि आप मुझे ग्रहण करना नहीं चाहते तो आपके देखते देखते अभी अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो तो प्राणियों के लिए मर जाना ही अच्छा है। प्रेमी जन के परित्याग से जो पातक लगता है उसका अंत नहीं है। वृद्धा की बात सुनकर गौतम ने कहा कि मुझ में न तपस्या है न विद्या, मैं कुरूप और निर्धन हूँ, अतः तुम्हारे लिए योग्य वर नहीं हो सकता। पहले सुंदर रूप और उत्तम विद्या की प्राप्ति करके मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए। तब वृद्धा ने कहा कि ब्राह्मण, मैंने अपनी तपस्या से सरस्वती देवी को संतुष्ट किया है, साथ ही रूप देने वाले अग्नि भी मुझ पर प्रसन्न हैं, अतः वागीश्वरी देवी आपको विद्या देंगी और रूपवान अग्निदेव रूप प्रदान करेंगे। यूँ कहकर वृद्धा ने सरस्वती और अग्नि की प्रार्थना करके गौतम को विद्वान और स्वरूपवान बना दिया। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ वृद्धा को अपनी पत्नी बनाया और कितने ही वर्षों तक उसके साथ विहार किया। एक दिन वशिष्ठ और वामदेव आदि महर्षि पुण्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए उस गुफा में आए। गौतम और उनकी पत्नी ने वहां आए हुए ऋषि मुनियों का विधिवत स्वागत सत्कार किया। उनमें से कुछ लोगों ने गौतम का उपहास करते हुए पूछा कि बूढ़ी माँ, यह तो बताओ, ये गौतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं या पोते? कल्याणी, सच सच बताना। वृद्ध पुरुष के लिए युवती स्त्री विष के समान है और वृद्धा स्त्री के लिए युवा पुरुष अमृत के समान है। पति पत्नी की शादी है तो विवाह करने के बाद न संभोग करेगा न बच्चा होगा, इसलिए सही उम्र में सही उम्र के बच्चे से बच्ची का शादी करवाइए। प्रिय और अप्रिय का संयोग हमने दीर्घकाल के पश्चात यही देखा है। अगर कोई बूढ़ी स्त्री के साथ कोई दादी है, कोई छोटा बच्चा को गोद में खिला रही है, तो स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध सिर्फ पति पत्नी का नहीं होता। कोई बाबा हैं, कोई पोती को गोद में लिए हुए हैं, तो इसका गोद में रखने का मतलब ये नहीं है कि पति पत्नी हो गए। ओ माई गॉड में है, इसका मतलब पति पत्नी का बात नहीं हो गया। थोड़ा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि की बात है, उसको भी समझिए। बाप बूढ़ा हो गया, बेटी आई मायके में, थोड़ा गोर हाथ दबा दी, थोड़ा सा तेल वूल लगा दी, थोड़ा सेवा कर दी, इसका मतलब पति पत्नी के जैसा व्यवहार नहीं हो गया। तो वैसे भी बाप बेटी है, कुछ भी करें, थोड़ा सा सुरक्षित अपना दृष्टि को भी देखना है कि भाई कोई मारा पीटी नहीं न कर रहा है। हिंसा के रोग को ही विधि व्यवस्था कहते हैं।
ताकि लोगों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक अधिकार और अब उनका सम्मान सारा मतलब संरक्षित रहे। प्रिय और अप्रिय का संयोग हमने दीर्घकाल के पश्चात यही देखा है। गौतम और उनकी पत्नी दोनों इस परिहास को सुनकर चुप रह गए। आतिथ्य ग्रहण करके सब महर्षि चले गए। उनकी बातों को याद करके ये दोनों दंपति बहुत दुखी हुए। एक दिन स्त्री सहित गौतम ने मुनिवर अगस्त्य जी से पूछा कि महर्षि, कौन सा देश या तीर्थ ऐसा है जहाँ जाने से कल्याण की प्राप्ति होती है? अगस्त्य ने कहा कि ब्राह्मण, मैंने मुनियों के मुख से सुना है, गोदावरी नदी में स्नान करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगस्त्य की यह बात सुनकर गौतम उस वृद्धा के साथ गौतमी तट पर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु का स्तवन किया तथा पत्नी के लिए गंगा जी को भी संतुष्ट किया। शिव हरे शिव राम सखे प्रभु त्रिविध ताप निवारण, हे विभो अजो जनेश्वर यादव पाहि माम, शिव हरे विजयम कुरु में बर। प्रेम सूली विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। गौतम बोले कि शिव जिनका हृदय व्यथित है, ऐसे पुरुषों के लिए संसार में पार्वती सहित आप ही शरण हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार मरुभूमि के पथिकों के लिए वृक्ष ही आश्रय होता है, भगवान श्री कृष्ण आप ही छोटे बड़े सब भूतों के पापों का सर्वथा निवारण करने वाले हैं। जैसे सूखती हुई खेती को मेघ ही सींचकर हरा भरा करता है। सुधामयी तरंगों से सुशोभित गौतमी, तुम वैकुंठ रूपी दुर्ग में पहुँचने के लिए सीधी हो। हम अधोगति में पड़कर संतप्त हो रहे हैं। माता, तुम हमारे लिए शरण हो जाओ। सबको शरण देने वाली गौतमी गंगा गौतम के स्तोत्र से प्रसन्न होकर बोली कि ब्राह्मण, तुम मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो, इससे यह रूपवती हो जाएगी। इसके सभी अंग मनोहर होंगे, नेत्रों में सुंदरता आ जाएगी तथा यह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से शोभा पाने लगी। मतलब सुंदर, मनोहर का मतलब यहाँ सुंदर हुआ। तो गंगा जी के आदेश से दोनों ने ऐसा ही किया। अतः उनकी कृपा से दोनों पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। उनके अभिषेक का जो जल था वह नदी रूप में परिणत हो गया। वृद्धा नाम से ही उस नदी की ख्याति हुई। गौतम ने जो शिवलिंग की स्थापना की वह भी वृद्धा के ही नाम पर वृद्धेश्वर कहलाया। वहीं मुनिश्रेष्ठ गौतम ने वृद्धा के साथ पूर्ण आनंद प्राप्त किया। तब से उस तीर्थ का नाम वृद्धा संगम हो गया। वहाँ किया हुआ स्नान और दान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। ध्यान सोलिए विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव की जय, शंकर भगवान की जय, सरस्वती देवी की जय, लक्ष्मी देवी की जय, काली देवी की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय। तो अगली कथा में हम आपके साथ इला तीर्थ के आविर्भाव की कथा कहेंगे। तब तक के लिए आपको चंदन मिश्रा का नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।